हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज फिर एक नए लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने इस वीडियो में। तो आगे तक हमारे साथ बने रहिएगा। और वीडियो का मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिला दूं कि भाई यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको डेली बेसिस पर मिलता रहे। आज का जो हमारा नोटिफिकेशन है वो है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और मैं ये बात भी आपको क्लियर कर दूं कि ये वैकेंसीज केवल एक ही डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, बल्कि वेरियस डिपार्टमेंट की यहाँ पर वैकेंसीज निकली है, ताकि आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी यहाँ पर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल सके। सबसे पहले हमारी जो पोजीशन कोड है डायरेक्टर लीगल की वैकेंसीज है। और मतलब जो पोजीशन है डायरेक्टर लीगल की है, कोड है आपका 2601। लोकेशन कहाँ रहेगी, देखिए आपकी जो इनिशियली पोस्टिंग की जाएगी वो दिल्ली या नोएडा में हो सकती है, उसके बाद कहीं पर भी भारत में आपको ट्रांसफर किया जा सकता है। क्वालिफिकेशन में केवल लॉ की डिग्री मांग रहे हैं, बाकी ऐसा नहीं कि मास्टर डिग्री मांग रहे हैं, पीएचडी मांग रहे हैं, नहीं कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस आपका 22 साल का। पोस्ट क्वालिफिकेशन किस किस में मांगा जा रहा है आपका एक्सपीरियंस, हैंडलिंग आपने से लीगल मैटर्स है पर्टेनिंग टू सिविल, जैसे कि सिविल कमर्शियल सर्विस मैटर्स, इस तरीके से। उसके बाद एज, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपने देखा जो अनुभव है वो आपका 22 साल का है, तो उसी तरीके से यहाँ पर मैक्सिमम एज भी काफी दिए हुआ है 55 साल। नंबर ऑफ वैकेंसीज, बट यहाँ पर देखिए एक ही, आगे भी इसमें वैकेंसीज आएगी, ऐसी बात नहीं है, एक है और भी वैकेंसीज इसमें नीचे आप सभी के लिए आएंगी। डिजायरेबल स्किल क्या मांग रहे हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव लीगल नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपर्टीज इन लीगल रिस्क एनालिसिस एंड एडवाइजरी, एक्सेप्शनल ड्राफ्टिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूनम, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंडिपेंडेंट एंड कोलाबोरेटिव वर्किंग स्टाइल। ये आपका जो है पूरा जो प्रोफाइल है, रोल ओवरव्यू ये रखा है कि आप क्या क्या काम यहाँ पर कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम नीचे आए तो बेसिक पे आपका कितना रहने वाला है, बेसिक पे आपका 2,05,400 से लेकर आपका 2,24,400 तक यहाँ पर रहेगा। इनिशियली अप्रोक्स आपका लगभग 54 लाख पर एनम बैठेगा। बहुत अच्छा यहाँ पर सैलरी पैकेज है, क्योंकि अनुभव भी उसी तरीके से आपका यहाँ पर मांगा जा रहा है। दूसरी जो वैकेंसी वो आपकी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की है, चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पर होना चाहिए सीए। तो भाई अगर आपको भी फ्रेंड ऐसा है, रिलेशन में कोई ऐसा जो सीए है, ठीक है, तो आप उसको ये जरूर यहाँ पर शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें आपकी 75 है। उसके अलावा हम आते हैं नीचे, और भी देखते हैं क्या लीगल वालों के लिए और भी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल देखेंगे, हम आपके लिए कोई मौका नहीं जाने देंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर दी हुई है। थर्ड नंबर पर फिर से आपकी पोजीशन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की है। डोमेन आपका लीगल है यहाँ पर। और यहाँ पर जो आपका मांगा हुआ क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री है, केवल कोई एलएलएम या पीएचडी नहीं मांगी, और एक्सपीरियंस नॉट एसेंशियल। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर आपसे कोई अनुभव नहीं मांगा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एज जो है वो केवल कितनी रहने वाली है, एज यहाँ पर केवल आपकी जो है वो रहने वाली है 25 साल। ठीक है, कितनी होगी मैक्सिमम एज आज की, आपकी 25 ईयर्स रहने वाली है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी, यहाँ पर आपकी 15 रहेंगी। कितनी है नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी, 15। तो यहाँ पर 15 वैकेंसीज लॉ के फील्ड में बहुत अच्छी हैं, क्योंकि नॉर्मल लॉ की डिग्री मांग रहे हैं, कोई अनुभव नहीं मांग रहे, तो बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए यहाँ पर है। डिजायरेबल स्किल स्किल है ये, अगर है तो बेस्ट ऑफ लक, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ सिविल, कॉर्पोरेट, कमर्शियल सर्विस एंड रेगुलेटरी लॉस विद एबिलिटी टू इंटरप्रिटेट एंड अप्लाई status rules and judicial precedents, proficiency in legal research, drafting, petition, contract, notice, affidavits, MOUs and policy documents, ensuring accuracy and compliance। बाकी आपका फेमिलियरिटी विद द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, डिसिप्लिनरी, मशीनरिज्म, आईसीएआई रेगुलेशंस, इस तरीके से सारी चीजें जो आपका डिजायरेबल में दी है, मैंडेटरी नहीं है। आगे ये रोल ओवरव्यू है, काम क्या रहेगा आपका, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई है। ठीक है, रिसर्च एडवाइजरी है, ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंटेशन है, लिटिगेशन कॉम्प्लायंस, ये सारी चीजें आपको यहाँ दी हुई है। ये पूरा नोटिफिकेशन आपको हमारे पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, अगर आप इसे देखना चाहेंगे। बाकी आपका पे स्केल कितना रहेगा, तो 56,100 से स्टार्टिंग है, जो कि आपका 1,77,500 तक जाएगा। और इनिशियली आपका जो अप्रोक्स पर एनम बैठेगा वो 15.51 लाख पर एनम बैठेगा पर ईयर का। तो बहुत अच्छा भाई यहाँ पर पैकेज है, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 25 साल तक आप बस आपकी ये चाहिए, 15 वैकेंसी है, एलएलबी के अलावा कोई अनुभव नहीं चाहिए, बहुत जबरदस्त आप लोगों के लिए मौका है, हाथ से इस मौके को जाने ना दें। सैलरी पैकेज बहुत अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है इसमें आप सभी लोगों के लिए। और उसके अलावा अब ये देखिए, अब लीगल वालों के लिए शायद अब यहाँ पर नहीं है इस तरीके की, आपका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी के लिए है यहाँ पर। उसके अलावा अगर हम नीचे आए नेक्स्ट के लिए, तो ये भी आपका जो है पीएचडी इन सस्टेनेबिलिटी। और आगे नेक्स्ट वैकेंसी देखें तो पीएचडी इन इकोनॉमिक्स में मांग रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए भी, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड सर्किल में भी जो है
बच्चे फॉर्म फिल कर सके और एक सिलेक्शन ले सके, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा सैलरी पैकेज है, परमानेंट बेस पे आपकी वैकेंसी है। और यहाँ पर भी आपका बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कंप्यूटर वगैरह में मांगा जा रहा है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे। उसके अलावा नहीं, बस अब इतना ही है इतने वैकेंसीज का। अब उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, इसमें कुछ इवेंट्स डेट्स पीरियड्स। तो ये 1 अप्रैल से आपके फॉर्म फिल होने इसमें शुरू हो गए हैं, 15 अप्रैल तक भरे जाएंगे। बहुत ज्यादा वक्त आप लोगों के पास इसमें नहीं बचा हुआ है, तो बस समय रहते आप इस फॉर्म को फटाफट फिल कर दीजिएगा। ये कुछ इसमें जनरल कंडीशंस हैं, तो लेकिन आई होप जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो तो मैंने आपको यहाँ पर सारी बता ही दी है, खास खास चीजें। डेट भी आपको बता ही दी है क्या क्या चाहिए। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस उन्होंने वहां पर साथ के साथ दे दिया था, क्या क्या किसमें कितना होना चाहिए। और बाकी लेकिन ये है कि आपका जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है वो सारी, जब एक ही महत्वपूर्ण चीज आपकी रहेगी, एप्लीकेशन फीस कितनी देनी होगी, 500 रुपए देनी होगी, नॉन रिफंडेबल रहेगी, ये भी बात आप यहाँ पर याद रखें। ओके। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से कोई डिस्क्रिमिनेशन वाली बात इन्होंने नहीं की है, ये बात इनकी ठीक है। आगे है यहाँ पर भाई, अब देखें तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, रिटन टेस्ट। आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। द सिलेक्शन प्रोसेस शैल इंक्लूड अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए होगी सीबीटी में, और ये इसमें आपके सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, इस तरीके से आपका होगा यहाँ पर पूरा का पूरा। और ये जो दिया हुआ है देखिए, ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वाली पोस्ट के लिए दिया हुआ है। ओके। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कैसे कैसे आपका प्रश्न यहाँ पर पेपर होने वाला है। ओके, सीबीटी। और यहाँ पर अप्लाई हियरिंग आपका दिया हुआ है, क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस दिया हुआ है सीबीटी के लिए। पार्ट ए एमसीक्यू आपका जनरल अवेयरनेस, आपका लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज है। कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट बी में डिस्क्रिप्टिव ड्राफ्टिंग ऑफ ऑफिशियल लेटर्स, मीमोज, ऑफिस नोट्स, रिपोर्ट राइटिंग, इस तरीके से। और टेक्निकल सेक्शन में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू, जो कोड आपका 2602 था, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंट के लिए। यहाँ ये है आप लोगों का लीगल वालों के लिए, तो आप इसको यहाँ पर देखें, लीगल कोड 2603 कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो ये आप यहाँ ध्यान से सुनिएगा, लीगल के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, आर्बिट्रेशन कैंसिलेशन है, कंपनी है, कॉर्पोरेट लॉ है, लेबर इंडस्ट्रियल है, सीपीसी है, और आपका सीआरपीसी है, जो कि अब आपका बीएमएस भी आएगा। देखिए ओल्ड एंड न्यू सभी सब दिए हुए हैं, ये बात है यहाँ पर। क्योंकि कोर्ट प्रैक्टिस का काम है, तो देखो जहाँ भी आपकी वो वैकेंसी, जहाँ आपको कोर्ट में काम करना है, तो वहां पर आपको दोनों ही फिलहाल पढ़ने होंगे। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सीआरपीसी, बीएनएस आपका, बीएसए, ठीक है, एविडेंस 1872, आईपीसी, बीएनएस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया आपका। ठीक है, उसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बेसिक आएगा, बस इम्प्लीमेंटेशन एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई है, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी यूजमेंट है। तो ये यहाँ इसके सब्जेक्ट हमने यहाँ पर दिए हुए हैं। ये सस्टेनेबिलिटी इकोनॉमिक्स कोड हो गया, तो लॉ वालों के ऊपर सारे बता चुके हैं, लॉ वालों के लिए सारी चीजें बोल जाएंगी। तो बस सिलेबस बता दे, और सिलेबस में कोई भी रेयर 1-2 सब्जेक्ट्स को छोड़कर कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं जो शायद आप लोगों को नहीं पता हो। तो ये मैं कहूंगी आप लॉ वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है, तो इसे हाथ से जाने ना दें। फटाफट 16 अप्रैल से पहले पहले आप इस फॉर्म को फिल करें, और यहाँ एक जबरदस्त वैकेंसी सैलरी पैकेज वाले अपने हाथ में ले सकते हैं। थैंक यू, बाय।